जायज मांग मांगे थे रे, जायज मांग मांगे थे कि जुल्म कर दिया रे, जायज मांग मांगे थे कि जुल्म कर दिया रे, अख की आवाज ठाई कौन सा बुरा कर्म कर दिया रे। नाज उगाओ सर फड़वाओ एक या किसानी रहेगी के रे, नाज उगाओ सर फड़वाओ एक या किसानी रहेगी के, भूख मिटानी ये अंदाता की या निशानी रहेगी के, या निशानी रहेगी के। अपने काले हाड करे पर कदे ब्योत ना आया रे, सब तय बोला सह किसान यो सब ने लूट के खाया रे। किसी जिंदगी पाई तने तू हिम्मत कितना लावा है, मेहनत का मोल नहीं मिलता पर दुनिया की भूख मिटावा है रे। क्यों मार दिया कर्जे के नीचे थामने मेरा किसान, थरती जिंदगी गहने दर्द क्यों करता रहोगे एहसान। राजनीति के नाम पे भी वो किसान घसीटा जावे है, जिन पे भरोसा करके वोट देवे रे उन्ने पे लटकावे है, यो उन्ने पे लटकावे है। दिन रात पसीना बावे है उन दिना छुट्टी काम की, के थोड़ी शर्म भी ना आंदी रे जब लाओ की मतदान की रे, जब लाओ की मतदान की। ना कोई सत्ता ना कोई मीडिया ना कोई थारा सहारा रे, किसान संभाल लियो अपनी पगड़ी आड़े कोई भी ना थारा रे, कोई भी ना थारा। ध्यान ते सुनियो बात मेरी, अरे ध्यान ते सुनियो बात मेरी, एक किसान के बालक कह रहे हैं सुख शांति रखना चाहे जाए ते दर्दियां सह रहे हैं। कितनी रे मट्टी होली कोई सुनती सरकार ना बैरी, कोई सुनती सरकार ना बैरी रे, बार बार धरने धरती अंडा या किसान कौम बचारी रे, या किसान कौम बचारी, या किसान कौम बचारी। आपका फेस हम देखते तो उस पे रोजाना रौनक नजर आती। आप दिन ब दिन जवान होते चले जा रहे हैं क्योंकि आप डाइट बहुत जबरदस्त ले रहे हैं। हम पूरे महीने का खाना उस पैसे में खा लें जिसमें हमारे प्रधानमंत्री। एक बहुत बड़ी न्यूज है कि सरहद पर, दिल्ली की सरहदों पे हमारे किसानों के साथ फुल गोलाबारी छोड़ी जा रही है, उन पे टीयर गैस छोड़ी जा रही है, दबा के लाठियां भांची जा रही हैं और जबरदस्त वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है। इतनी कमल यानी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप कि कमल आपकी फूल, कमल का फूल, हमारी भूल कमल का फूल, भारत की धूल कमल का फूल। आज संविधान डे है, संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है। आज है 26 नवंबर और आज ही के दिन इसी संविधान की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। शायद आप लोग जो भारत से नहीं हैं या जो दिल्ली से नहीं हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली से जितने भी बॉर्डर टकराते हैं, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, वहाँ के किसान आज दिल्ली में एंट्री करते और किसान विरोधी बिल पर एक प्रोटेस्ट करना था और ये काफ़ी दिन से प्री प्लान था। लेकिन इस वक्त दिल्ली के बॉर्डरों पर हैवी गोलाबारी करी जा रही है। किन पर करी जा रही है? इन्हीं हमारे मासूम मजलूम किसानों के ऊपर फुल तरीके से गोलाबारी छोड़ी जा रही है। उनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से लाठी चार्ज करा जा रहा है, वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है। वाटर कैनन ये होता है कि पानी की इतनी तेज बौछार, इतनी तेज धारा कि जिससे सामने वाला जख्मी तक हो जाता है, इतने प्रेशर से छोड़ी जा रही है। एक तो पानी, ऊपर से सर्दी, तीसरा मजलूम, चौथे वो हमारे भारत के अन्नदाता। क्या जुर्म है उनका? वो मुजरिम नहीं है किसान। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी होता है
और इतने ज़बरदस्त तरीके से उन पर लाठियां भांची जा रही हैं, उन्हें गिरफ्तार करा जा रहा है। हरियाणा से, पंजाब से, काफ़ी जगह से किसान भारी मात्रा में दिल्ली प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, एक तरह का एहतजाज करने आ रहे थे। और एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना हमारा संविधानिक हक है। ये वाली इजाज़त हमें हमारा संविधान देता है कि अगर कोई भी बात, कोई भी बिल हमारे विरोधी हो या सरकार हमारे विरोधी काम कर रही हो तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और इसकी पूरी आज़ादी हमें हमारा भारत का संविधान देता है। लेकिन इस वक्त अगर आप देख रहे हो कि सन 2014 से भारत के संविधान को कुचला जा रहा है, कत्ल करा जा रहा है, ख़त्म करा जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब ये लोग रैलियां करते हैं, जब बीजेपी वालों के यहाँ इलेक्शन की तैयारियां होती हैं तो कोरोना वायरस छुट्टी पे चला जाता है। और इसका सबूत आपने बिहार में देखा कि किस तरह वहाँ लाखों लोग जमा हुए लेकिन कोरोना वहाँ नहीं आया। जैसे ही बिहार में इलेक्शन ख़त्म हो गए, एकदम कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए और पूरे भारत से कोरोना के केस निकलकर आने शुरू हो गए और दिल्ली से सबसे ज्यादा निकाले गए। और कमाल की बात यह है कि इस वक्त भारत में बंदा किसी भी बीमारी से मरेगा तो उसको कोरोना ही डिक्लेयर करा जाएगा कि वो कोरोना से मरा है, क्योंकि सारी बीमारियों का इन्होंने नाम बदलकर कोरोना रख दिया है। एक तरह का टेरर बांटा जा रहा है। अभी ओखला में ही कल एक डेड बॉडी आई है, मतलब कि वो लड़की ने खुदकुशी करी थी 3 दिन पहले। खुदकुशी करने के बाद उसको एम्स अस्पताल लेकर गए। जब एम्स में उसकी रिपोर्ट बनाकर दी तो उसका डेट ऑफ कॉजेज जो बनाया, मरने की वजह जो बनाया, वो कोरोना वायरस बनाया। जिस लड़की ने खुदकुशी करी हो, मौत हो चुकी हो, उसका जो इन्होंने सर्टिफिकेट दिया, डेथ सर्टिफिकेट दिया कि नहीं ये कोरोना से मरी है। तो इतनी जबरदस्त लूटमार मच रही है। और आपको एक और जबरदस्त लेटेस्ट न्यूज बताऊं, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दुनिया में कोरोना नाम की बीमारी जो है इतना खतरनाक नहीं है जिसके लिए लॉकडाउन करा जाए। हाँ, कोरोना वायरस सिंपली नजला खांसी है, और यही बात मैं आपको 8 महीने से लगातार बार बार बताती चली आ रही हूं कि कोरोना वायरस बहुत मामूली नजला खांसी है। नजले खांसी का नए वर्जन का नाम इन्होंने कोरोना वायरस कर दिया, और मैन मेड वायरस है, कुछ वायरस इन्होंने छोड़े भी हैं। तो ये मैं नहीं कह रही, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है WHO की, जो ये वाली बात कह रहा है कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। WHO मेरी तंजीम नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली रिपोर्ट उसकी है कि कोरोना वायरस इतना जानलेवा नहीं है, सिर्फ सिंपली सी बीमारी है, उससे कोई मर ही नहीं सकता। इसलिए अब दोबारा जो लहर लगा रहे हैं, दोबारा जो ये फर्जी लहर लाने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया को बंद करके बर्बाद करने की जो ये साजिश कर रहे हैं इजराइल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, तो ये वाला सारा फर्जीवाड़ा करेंगे, आपको मारना चाहते हैं। यही वजह है जब इनका मुफाद होता है तो ये कोरोना लेकर आ जाते हैं कि कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। हरियाणा में भी अभी बहुत बड़ी बड़ी बीजेपी की रैलियां हुई हैं 3 दिन पहले, वहां पर कोरोना नहीं था। लेकिन जैसे आज वहां से किसान दिल्ली में प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, कोई बंदा जब प्रोटेस्ट करता है, एहतजाज करता है, सड़कों पर उतरता है तो खुशी में नहीं उतरता, यानी वो दुख में होता है, वो तकलीफ में होता है, वो गवर्नमेंट की नीतियों से नाराज होता है, वो गवर्नमेंट से नाराज होता है। नहीं तो किसी के पागल कुत्ते ने नहीं काटा होता कि वो अपना घर बार छोड़कर पुलिस के डंडे खाने के लिए सड़कों पर उतर पड़े। तो ये आज की बहुत बड़ी न्यूज है कि सरहद पर, दिल्ली की सरहदों पे हमारे किसानों के साथ फुल गोलाबारी छोड़ी जा रही है, उन पे टीयर गैस छोड़ी जा रही है, दबा के लाठियां भांची जा रही हैं और जबरदस्त वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है इतनी सर्दी में। और किसानों के बहुत बड़े नेता योगेंद्र यादव जी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी बहुत ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है कि योगेंद्र जी जो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों के नेता भी हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और दिफा क्या लगाई है कि ये लोग शांति भंग कर रहे हैं। जो लोग आराम से ट्रैक्टरों पर बैठ के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने किसानों के विरुद्ध 3 बिल पास करे हैं,
उनको वापस ले ले, क्योंकि इस बिल से भारत के किसानों की कमर टूट जाएगी। भारत का किसान, आप देखिए क्या है भारत का किसान। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा किसान खुदकुशी करते हैं। और किसान क्या होता है भारत का, विरासत में क्या देकर जाता है। जब किसान मर रहा होता है, भारत का किसान मर रहा होता है, तो वह विरासत में अपने बेटे को कर्ज देकर जाता है कि ले मेरे बच्चे, मैं तो इस कर्ज से आजिज आके खुदकुशी कर रहा हूं, तेरे पे भी ये विरासत में कर्ज छोड़कर जा रहा हूं। यही वजह है कि भारत में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसान खुदकुशी करता है वो भारत में करता है। लेकिन ये वाली बात अलग है कि यहाँ की जो मॉडलिंग करते हैं किसान, वो सारे के सारे फिल्म एक्टर होते, आरएसएस के एजेंट होते। जैसे हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर से उतरती है, कहती किसान हूं, भक्तों के भगवान नरेंद्र मोदी जी आए दिन नए नए गेटअप इख्तियार करते हैं, कभी फौजी बन जाते हैं, कभी झोला छाप बन जाते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, कभी मोर को दाना चुगा रहे हैं, कभी जंगलों में जाकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो ये बहरूपिया इस तरह के किसान जो हेलीकॉप्टर से उतर के अपना आप को दिखाते हैं, ये हमारे भारत के असली किसान नहीं है, ये धोखेबाज दगाबाज हैं। जैसे अमिताभ बच्चन भी कहता है मैं किसान हूं, तो ये किसान नहीं है, ये गद्दार लोग हैं जो आपको दिखाते हैं। नहीं तो किसान, अगर आप देखें भारत का किसान दुनिया के किसानों में सबसे ज्यादा गरीब है, जिनके पास सही से खाने को नहीं होता। ये वही किसान है जो दिन रात मेहनत करके आपको अन्न देता है, लेकिन वही बंदा जो अन्न उगाता है वो अपने घर में खुदकुशी करके मर जाता है। गवर्नमेंट ने उनके लिए इतनी खतरनाक पॉलिसी कर दी है और अब उनकी और कमर तोड़ दी, क्योंकि भारत का नाम बदल के आप हिंदुस्तान का नाम बदलकर आप अडानिस्तान रख दीजिए। इस वक्त भारत जो है वो अडानिस्तान बनता जा रहा है, या तो अंबानिस्तान बनता जा रहा है या अडानिस्तान बनता जा रहा है। टोटल का टोटल प्राइवेट सेक्टर को ये हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो फायदा पहुंचा रहे हैं। किसानों को बर्बाद कर दिया, जवानों को सरहदों पे फालतू में मरवा रहे हैं अपने इलेक्शन जीतने के लिए। तो इस तरह जो ये प्रोटेस्ट चल रहा, जो हमारा संविधान हमें इजाजत देता है कि हम अपने ऊपर जुल्म के खिलाफ सड़कों पर आए, लेकिन जब हम सड़कों पर आते हैं तो ये हमें कोरोना फौरन खरीद के ले आते हैं कि नहीं कोरोना है और मारपीट शुरू कर देते हैं। जिस तरह इस वक्त सरहदों पे चल रहा है कि इस वक्त दिल्ली की तमाम सरहदों पर, तमाम बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से किसानों की कुटाई करी जा रही है। और कमाल की बात देखिए कि हमारे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी पहली बार जबान खोली है, लेकिन हक के लिए बोली है। उन्होंने खुद कहा है कि किसानों पे जुल्म हुआ है और ये बिल किसानों के विरोधी है, गवर्नमेंट को ये बिल वापस लेना चाहिए। दिल्ली में बहुत सारी तंजीमों ने हड़ताल शुरू कर दी है, उसमें बैंक के एम्प्लॉय भी शामिल हैं। वो किसानों के हक में खड़े हो गए, किसानों के फेवर में खड़े हो गए और आज से दिल्ली के बैंक कर्मी, दिल्ली के एम्प्लॉय जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, जबकि वो तो किसान नहीं है। अब आप देखिए कि इन किसानों के फेवर में हल्के हल्के सारा भारत खड़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर किसान अपना ये जो गल्ला उगाता है इसको ये सारे के सारे कैप्चर कर लेंगे अंबानी और अदानी, फिर ये अपनी मर्जी से बेचेंगे। गेहूं 100 रुपए किलो, आलू 1000 रुपए किलो, क्योंकि आलू इस वक्त भी दिल्ली में 60 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर 100 रुपए किलो, आलू 60 रुपए किलो। अभी से इतनी महंगाई है, आगे आगे देखिए कि क्या होता है। ये आपको भूख से मारेंगे, खुद तो ये सारा गल्लाखोरी जमाखोरी कर लेंगे। और किसान की यही डिमांड है कि ये जो सरकारी मंडियां हैं ये बंद ना हो, इन मंडियों में खरीदो फरोख्त हो, गवर्नमेंट इनसे खरीदो फरोख्त करे। गवर्नमेंट इनके विरोधी बिल लेकर आई है, मंडियों को खत्म कर रही है, ताकि सारे के सारे अंबानी अदानी जो हैं औने पौने भाव में इनसे गल्ला खरीद लें और इनको फिर दोबारा गुलाम बना दें, जैसे 70 साल पहले रैयतवाड़ी मालवाड़ी का कानून चलता था और ये बेचारे किसान गुलाम होते थे, अपनी ही ज़मीनों पे गुलाम होते थे और एक टैक्स पे करते थे। सेम टू सेम भारत को उसी दिशा में ले जाने की तैयारी है। तो किसानों पे जुल्म करना इस बात की गवाही देता है कि देखो ये लोग किसी के भी नहीं है, ये सरकार किसी की भी नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं झोला उठाकर चल पड़ूंगा, क्या मेरे भाइयों और बहनों आपको मालूम है कि यही हमारे प्रधानमंत्री जो खाना खाते हैं, काजू की रोटी खाते हैं और ये जो मशरूम खाते हैं सुबह शाम, ये फ्रांस से आता है, जिसका जो रेट है वो 2.5 लाख रुपए पर केजी है। ये वो वाला मशरूम खाते हैं जो 2.5 लाख रुपए पर केजी फ्रांस से मंगवाया जाता है। तो वाह मेरे झोला छाप प्रधानमंत्री कि आपके शाही ठाठ इतने हैं और आप दुनिया को दिखाते हैं कि आपकी दाढ़ी जो मुसलमानों की तरह बढ़ती चली जा रही है, आपके पास शेव के पैसे नहीं है।
हैं, आप दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि मैं तो इतना कंगला हूं कि मेरे पास ना तो दाढ़ी कटाने के पैसे हैं, ना बाल बनाने के पैसे हैं। लेकिन अगर आपका फेस हम देखते तो उस पे रोजाना रौनक नजर आती। आप दिन ब दिन जवान होते चले जा रहे हैं क्योंकि आप डाइट बहुत जबरदस्त ले रहे हैं। हम पूरे महीने का खाना उस पैसे में खा लें जिसमें हमारे प्रधानमंत्री एक वक्त में खाना खाते हैं। इतना एक्सपेंसिव ये झोला छाप प्रधानमंत्री खाना खाते, वो अलग बात है कि भक्त बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, इनको कुछ नजर नहीं आता और ये मोदी भक्ति में लगे पड़े हुए हैं। तो ये जो बिल है इसके खिलाफ आप सबको बोलना चाहिए, आपको किसानों को फेवर करना चाहिए। और अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा